आज हम एक ऐसी अजीब व गरीब कत्ल की गुत्थी सुलझाने जा रहे हैं जो एक बंद कमरे में हुआ। और सबसे हैरानकुन बात, मुलजिम पर इल्जाम था कि उसने कत्ल अपने दिमाग से किया था। तो चलिए सीधा इस केस के दिल में उतरते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल जिसने तहकीकाती टीम का सर घुमा दिया था वो ये था कि एक औरत अंदर से बंद कमरे में कत्ल आखिर हुई कैसे। अच्छा, तो शुरुआती हकाइक जो सामने आए वो बिल्कुल अकल से बाहर थे। मकतूल का नाम था अमायरा। वो अपने हॉस्टल के कमरे में मुर्दा पाई गई और कमरा अंदर से बंद था। मौत की वजह गर्दन का टूटना। लेकिन यहाँ से कहानी अजीब होती है। एक गवाह का कहना था कि उसने अमायरा को छत से टकराते हुए देखा और इस बात को सबूत मिल गया जब छत के पंखे पर खून और प्लास्टर के निशान मिले। तो ये साफ था कि ये कोई आम कत्ल नहीं था। तो इन्वेस्टिगेटर्स के सामने एक नामुमकिन पजल था। एक लाश, एक बंद कमरा और एक गवाह जो कहता है कि कत्ल किसी गैर मामूली ताकत ने किया है। तो पुलिस की तहकीक फौरन एक ही शख्स पर जाकर रुक गई। एक ऐसी शख्सियत जिसके पास कत्ल का मकसद भी था और लोगों के मुताबिक एक गैर मामूली ताकत भी। यहां दफ्तर की दुश्मनी ने कातिलाना और माफोकुल फतरत रुख ले लिया था। अब दिलचस्प बात सुनिए। जो सबसे अहम मुलजिम थी, मीरा, वो अमायरा की कोवर्कर थी और दफ्तर में ये अफवाह आम थी कि मीरा के पास टेलीकाइनेसिस है, यानी वो सिर्फ अपने दिमाग के जोर से चीजों को इधर से उधर कर सकती थी। देखिए, मीरा और अमायरा दोनों एक प्रमोशन के लिए आमने सामने थीं और उनकी दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं थी। हत्ता के कत्ल से कुछ घंटे पहले मीरा ने अमायरा को सबके सामने धमकी दी थी। कहा था, अगर इस बार तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो अंजाम ऐसा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। और फिर क्या हुआ? ठीक उसी दिन उनकी बहस के दौरान एक झूमर अचानक से नीचे आ गिरा और अमायरा बस बाल बाल बची। इस हादसे ने मीरा की इन अफवाहों को और हवा दे दी और अमायरा की अजीब मौत के लिए मीरा एक परफेक्ट सस्पेक्ट बन गई। लेकिन एक मिनट, ये पूरी सुपरनैचुरल थ्योरी, ये टेलीकिनेसिस वाली बात सिर्फ एक गवाह के बयान पर टिकी हुई थी। तो सीआईडी ने फैसला किया कि पहले इस बयान की सच्चाई को परखा जाए। आखिर जरूरी तो नहीं कि जो आंख देखे वो सच्ची हो। तो इन्वेस्टिगेटर्स ने एक बहुत सीधा सा सवाल उठाया, एक ऐसा सवाल जिसने पूरे केस का रुख ही बदल दिया। उन्होंने पूछा, गवाह ने अमायरा को छत के पंखे से टकराते हुए देखा, ठीक है, लेकिन जिस जगह वो बाग में खड़ी थी, क्या वहां से कमरे के अंदर की छत देखना मुमकिन भी था? इसको टेस्ट करने के लिए सीन को रिक्रिएट किया गया। एक ऑफिसर को अमायरा के कमरे की खिड़की में खड़ा किया गया। गवाह वाली जगह से देखा तो ऑफिसर तो साफ नजर आ रहा था, लेकिन कमरे की छत और पंखा वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे। तो ये साबित हो गया कि गवाह ने जो कुछ भी देखने का दावा किया था वो देखना फिजिकल तौर पर नामुमकिन था। और बस यहीं कातिल का सारा प्लान बेनकाब हो गया। नतीजा एकदम साफ था। गवाह ने यह वाकया होते हुए देखा नहीं था, उसे यह वाकया दिखाया गया था। सोचिए, अगर गवाह असली छत नहीं देख सकती थी तो इसका मतलब है उसे एक नकली छत दिखाई गई थी। यहां से एक नई थ्योरी सामने आई कि खिड़की पर एक 3D इमेज प्रोजेक्ट की गई थी ताकि गवाह को धोखा दिया जा सके। और इस हाईटेक प्लान का सबूत भी मिल गया जब इन्वेस्टिगेटर्स को हॉस्टल के सामने एक खाली ऑफिस से प्रोजेक्टर स्टैंड और एक्सटेंशन कॉर्ड बरामद हुए। तो अब जब ये टेलीकिनेसिस वाली कहानी झूठी साबित हो गई, तहकीक ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। इस बार फोकस कातिल पर नहीं बल्कि खुद मकतूल यानी अमायरा पर था और जल्द ही उसकी छुपी हुई जिंदगी से कत्ल का असल मकसद सामने आने वाला था। जब अमायरा की फाइनेंसेस को खंगाला गया तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई। उसकी महीने की तनख्वाह थी सिर्फ 15,000 रुपए, लेकिन उसके पास 75,000 रुपए की घड़ी थी और 1 लाख रुपए का पेंडेंट। मतलब साफ था, उसके खर्चे उसकी आमदनी से कहीं कहीं ज्यादा थे। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल झटका तो तब लगा जब पता चला कि अमायरा खुफिया तौर पर एक आलिशान हवेली की भी मालिक है और उस घर में कैश से भरे हुए बैग्स थे। फिर यह भी पता चला कि वो ये पैसा रात के अंधेरे में एक वीरान कबाड़ खाने से लेती थी। इस इंकशाफ ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अमायरा सिर्फ एक मकतूल नहीं थी, वो एक ब्लैकमेलर थी। तो अब जब यह साफ हो गया कि कत्ल का मकसद ब्लैकमेलिंग था, अगला सवाल बहुत सीधा था, अमायरा आखिर किसको ब्लैकमेल कर रही थी? पर्दे के पीछे छुपे उस असली मास्टरमाइंड को सामने लाने का वक्त आ गया था। और तहकीक की सारी कड़ियां आखिरकार एक ही शख्स से जाकर जुड़ गईं। अमेरा का बॉस, उस रिसर्च लैब का मालिक गौरव। जी हां, जिस शख्स पर कोई शक भी नहीं कर सकता था वही ब्लैकमेल का शिकार था और वही इस कत्ल का मास्टरमाइंड निकला। फिर गौरव ने सब कुछ उगल दिया।
उसने इकरार किया कि उसकी कंपनी का जो सबसे बड़ा ड्रोन प्रोजेक्ट था, उसकी रिसर्च उसने एक मशहूर साइंटिस्ट से चुराई थी। अमेरा तो इस चोरी का पता चल गया था और वो उसे बेनकाब करने की धमकी देकर लाखों रुपए मांग रही थी। गौरव के लिए जिंदगी और मौत का मामला था। उसकी इज्जत, उसका कैरियर, सब कुछ दांव पर लगा था। इसलिए उसने अमेरा को हमेशा के लिए खामोश करने का फैसला कर लिया। और उसका प्लान, वो धोखे और फरेब का एक शाहकार था। जरा इसके स्टेप्स देखिए। स्टेप 1, उसने मीरा को फंसाने के लिए उसकी टेलीकिनेटिक पावर्स की अफवाहें फैलाईं और फिर झूमर गिरने का ड्रामा रचा। स्टेप 2, उसने अमायरा को उसके कमरे में बुलाकर कत्ल किया और फिर उसके जिस्म पर खुद ऐसी चोटें लगाईं जिससे लगे कि वो छत से गिरी है। स्टेप 3, उसने अपने साथी को इशारा किया जिसने पहले से रिकॉर्ड की हुई एक 3D इमेज खिड़की पर प्रोजेक्ट कर दी ताकि गवाह को वो मंजर दिखे जो वो दिखाना चाहता था। और आखिरी स्टेप 4, उसने कमरे को अंदर से लॉक किया, वहां से फरार हो गया और अपने पीछे एक ऐसा क्राइम सीन छोड़ गया जिसे सुलझाना नामुमकिन लगे। तो ये केस हमें एक बहुत अहम बात याद दिलाता है। आज के दौर में जहां डीप फेक्स और डिजिटल धोखे आम हैं, हम अपनी आंखों देखी बात पर कितना यकीन कर सकते हैं? क्योंकि अक्सर जो चीज़ हमें कोई जादू या माफोकुल फतरत कुव्वत लगती है, वो दरअसल इंसान का ही बनाया हुआ एक बहुत बहुत गहरा फरेब होता है। और इस केस में ये फरेब जानलेवा साबित हुआ।